जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशिफल यानी कैप्रिकॉर्न मकर राशि का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई के महीने में मकर राशि का मालव्य योग बन रहा है, यानी जुलाई के महीने में खुशखबरी वाला रहेगा। काफ़ी सारी खुशखबरियां आपको मिलेंगी। अब वो क्या क्या मिलेंगी इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि की कुंडली आपके सामने नज़र आ रही है, ये देखिएगा। और ये जो राशिफल है मंथली राशिफल, यदि आपकी जन्म कुंडली की राशि में आपकी मकर राशि है तो भी आप ये राशिफल देख सकते हैं। यदि आपका नाम मकर राशि से पड़ता है तो भी देखिएगा, तो भी आपको एक्यूरेसी नजर आएगी। चलिए मकर राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, जुलाई के महीने में सेकंड भाव में राहु बैठे हैं तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देंगे। क्या देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तृतीय भाव में शनि बैठे हैं। पंचम भाव में शुक्र मालव्य योग बना के बैठे हैं। और सूर्य और गुरु आपके छठे भाव में बैठे हैं। बुध आपके सप्तम भाव में, मंगल और केतु की युति आपके अष्टम भाव में बैठी है। साथ ही साथ देखा जाए तो नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। यानी कि ये आपकी मंथली राशिफल की कुंडली है। हालांकि इसमें 4 ग्रह ट्रांजिट करेंगे, चेंज करेंगे, उसके भी बारे में हम डिटेल में आपसे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखे जाए तो मकर राशि के जीवन में जुलाई के महीने में कम से कम 8 घटनाएं जुलाई में होती हुई नजर आएंगी। पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो होगी स्वास्थ्य में। तो शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए जुलाई का महीना मकर राशि का अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। पहला तो 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक आप पेट से बड़े परेशान रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन, पेट या लीवर से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या या पैरों या दांत दर्द की कुछ समस्या से आप परेशान रहने वाले हैं। यानी 15 तारीख तक हेल्थ के इशू आपके रहेंगे। 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा। नई चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा तो नया कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं। किसी कोर्स में एडमिशन करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर के चक्कर दौड़ा भागी आपकी ज़्यादा रहने वाली है। यानी किसी काम के सिलसिले में आप बिजी रहने वाले हैं। तो जब आप बिजी रहेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो कुल मिला के 1 तारीख से 15 जुलाई तक चीज़ें गड़बड़ है। 16 से 31 जुलाई में चीज़ें नॉर्मल है। जय माता दी। अंकुश अग्रवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी समय हो गया, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र और जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उसका कैसा रिजल्ट आपके जीवन में रहा है, थोड़ा बताइएगा। मेरे जीवन में तो गुरुजी से मैं पहली बार मिला 7 साल पहले। किसी ने मुझे बताया तो इतना परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा कर्ज से बहुत परेशान था। कर्ज से छुटकारे के लिए गुरुजी ने बाहर लिखवाया मुझसे कि किस चीज़ समस्या से मिलना चाहते हो। तो कर्ज से इतना परेशान था, जो गुरुजी ने उपाय मुझे बताया मैंने पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करा। और धीरे धीरे दूसरे दिन ही से ही मेरा कर्जा पड़ना शुरू हो गया जब मैंने वो उपाय करा। और इतना खुश हूँ मैं गुरुजी से मिलने की, मेरे को बहुत हार्दिक इच्छा थी, पर आज 7 साल बाद मिल रहा हूँ तो आज खुशी के आंसू मेरी आंखों में झलक रहे हैं। सेकंड घटना के बारे में मकर राशि के बारे में बात करें, वो हुई धन से संबंधित। तो धन से संबंधित धन भाव में राहु बैठे हैं तो धन से संबंधित 4 घटनाएं कहीं ना कहीं जुलाई में होती हुई नजर आएगी। यानी कि पहली घटना के बारे में बात करें तो 1 से लेकर 15 जुलाई तक आपकी कोई धन या कोई वस्तु चोरी या गुम होने के योग नज़र आ रहे हैं। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी देखा जाए तो पुराना फंड या मार्केट में फंसा हुआ फंड आपका जुलाई में मिलता हुआ राहु के कारण नज़र आएगा। तीसरा, प्रॉपर्टी या क्रय विक्रय से कुछ लाभ आपको जुलाई में अचानक होता हुआ नज़र आएगा। चौथा, 2 नंबर की इनकम या कैश फ्लो की इनकम कुछ ना कुछ आपको मिलती हुई नज़र आएगी। या फिर आपको विदेशों से कुछ धन लाभ या डॉलरों में इनकम या कोई गिफ्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के 4 बड़े धन लाभ आपको या 4 तरीके से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ मकर राशि वालों को एक लाभ होगा, कुछ मकर राशि वाले ऐसे होंगे जिनको चारों लाभ होंगे। वो अपने काम के और अपनी किस्मत के अकॉर्डिंग होता है मित्रों, याद रखिएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है।
तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी पारिवारिक क्षेत्र में, यानी परिवार भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो घर से संबंधित रेनोवेशन का काम जुलाई में हो सकता है, उस पर आपका खर्चा होगा। वाहन बिजली के खर्चे पे आप तैयार रहें, यानी परिवार भाव तो वैसे ठीक है लेकिन वाहन बिजली पे रेनोवेशन पे आपका खर्चा जुलाई में होता हुआ नजर आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना का संबंध मकर राशि वाले उनसे हैं जिनकी छोटी बड़ी संतान है, यानी पंचम भाव में शुक्र वृषभ राशि के बैठे मालव्य योग बना रहे हैं। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी उम्र एक से लेकर और 17 साल के अंदर अंदर है। तो छोटी संतान का अगर देखा जाए तो किसी एक्टिविटी में उनको कुछ लाभ होता हुआ, कुछ अवार्ड मिलता हुआ, किसी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ लाभ या पार्टिसिपेट करने से छोटी संतान को कुछ ना कुछ सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। संतान से संबंधित रुका हुआ अटका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ संतान को करियर में सफलता मिलती हुई भी नजर आएगी। तो कुल मिला के जो छोटी संतान है उनको कोई अवार्ड भी मिलेगा, किसी एक्टिविटी में अच्छा उनको मुकाम भी मिलेगा। साथ ही साथ जो छोटी संतान है उनका विद्या से संबंधित या करियर से संबंधित रुका हुआ काम मालव्य योग के कारण बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में छोटी संतान के प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो छोटी संतान को कोई गिफ्ट माता पिता दिलाने वाले हैं, छोटी संतान की कोई इच्छा पूर्ति जुलाई में होती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान के बारे में। तो बड़ी संतान का मतलब यानी जिनकी उम्र 18 है या 18 से प्लस है वो बड़ी संतान की कैटेगरी में है। तो बड़ी संतान का वैसे करियर विद्या के लिए अच्छा है, माता पिता से धन भी मिलेगा, माता पिता उनकी बातें भी जुलाई में मानेंगे और बड़ी संतान का अपने मित्रों के साथ में किसी पार्टी या घूमने जाने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं जुलाई के महीने में। तो चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, जुलाई का महीना अच्छा ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं अब स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में जो मकर राशि के हैं। उनके जीवन में दो बड़ी घटनाएं जुलाई में होती हुई नज़र आ रही है। पहला, करियर में कोई लाभ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, करियर में रुका हुआ कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, देखा जाए अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको होता हुआ नज़र आएगा। या फिर जुलाई के महीने में जो स्टूडेंट है उनका लव एंड अफेयर या नई मित्रता के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी जुलाई का महीना यादगार रहने वाला है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में सूर्य और गुरु दोनों के दोनों छठे भाव में विराजमान है। अब छठे भाव में सूर्य भी हैं गुरु भी हैं, तो इसके होने से चार बड़ी घटनाएं आपके करियर भाव में होती हुई नजर आएगी। पहला, जुलाई के महीने में बॉस आपको कोई नया प्रोजेक्ट नया काम का ऑफर दे सकते हैं, यानी बॉस से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, पद प्रमोशन या रुका हुआ कुछ काम आपका होता हुआ करियर से संबंधित ऑफिस कोई इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं। तीसरा, देखा जाए तो 5 से 28 जुलाई में आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है, यानी 5 से लेकर और 28 जुलाई में ताबड़तोड़ सेल आपकी होती हुई नज़र आएगी। चौथा, देखा जाए तो 1 से लेकर 4 जुलाई यानी जुलाई का शुरुआती 4 दिन किसी बड़े वाद विवाद में आप रहेंगे और 4 जुलाई तक आप थोड़ा टेंशन में रहने वाले हैं, यानी ये 4 दिन खराब है करियर के लिए। फिर 5 से लेकर और पूरा महीना ही अच्छा है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे आप पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, सप्तम भाव में बुध भाई निर्बल होके बैठे हुए हैं। तो पूरा जुलाई का महीना, सबसे पहले हम लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जुलाई का महीना बहुत अच्छा नहीं है आपके रिलेशन के लिए। मैं आपको बता दूं 3 घटनाएं आपके जीवन में होगी। पहला, पार्टनर को सर दर्द, माइग्रेन या पेट की परेशानी, ज़बरदस्त परेशानी जुलाई के महीने में रहने वाली है, यानी पार्टनर को हेल्थ के इशू जुलाई के महीने में रहने वाले हैं। दूसरा, दूसरी घटना के बारे में बात करें तो पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या पार्टनर खुद से ही नई नौकरी में इंटरव्यू दे सकता है, नई जगह पे ज्वाइनिंग कर सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तीसरा, पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा हो सकती है, यानी पार्टनर बहुत आपको इंसिस्ट कर सकता है कि मुझे घूमने जाना है और आप अचानक ही यात्रा का प्लान जुलाई में बना सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो वैसे रिलेशनशिप के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन पार्टनर हेल्थ से बड़ा
परेशान रहने वाला है, क्योंकि बुध निर्बल है तो परेशानी रहेगा, याद रखिएगा। बात करें पति पत्नी के बारे में तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 3 घटनाएं होती हुई जुलाई में नज़र आ रही है। पहला देखा जाए पार्टनर को हेल्थ के इशू यहाँ भी रहने वाले हैं, दांत में दर्द की समस्या, कमर दर्द में की समस्या जुलाई के महीने में रहने वाली है। दूसरा अगर देखा जाए तो करियर और धन के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, सरकारी कोई लाभ आपके पार्टनर को मिलेगा या अच्छी सेल से, अच्छी डील से धन लाभ आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी जुलाई में आप प्लान कर सकते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, हेल्थ के इशू तो भाई बरकरार है। जुलाई के महीने में आपका पार्टनर हेल्थ के इशू उनको भरपूर रहने वाला है। अन्यथा और चीज़ों के लिए जुलाई का महीना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे धन हो, चाहे करियर हो, उसके लिए जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उनको परहेज रखने पड़ेंगे, याद रखिएगा, नहीं तो हेल्थ और बिगड़ती हुई नजर आएगी। बात करें 8वीं घटना के बारे में तो उसका संबंध उनसे है, मकर राशि के जो व्यापार दुकान चलाते हैं, व्यापारियों से। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो भी अपना काम करते हैं, जुलाई का महीना यादगार ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग एक्टिव है। यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कहीं ना कहीं अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, कोई बड़ी डील क्रैक होगी, उससे आपको अच्छा ऑर्डर भी मिलेगा, अच्छा धन लाभ भी आपको मिलेगा। खासकर 5 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में कोई काम संबंधी, डील संबंधी बड़ा खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी। यानी जो भी व्यापार से संबंधित उलझन है वो 5 तारीख के बाद आपकी दूर होती हुई नजर आएगी और आपको अच्छा लाभ देती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों को मालव्य योग के कारण अच्छा काम, अच्छा धन मिलता हुआ जुलाई में नजर आएगा। यानी जुलाई का महीना आप याद करेंगे, ऐसा जुलाई का महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।